अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। विभिन्न संगठन अपने अपने तरीके से गांधी जी की जयंती मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसी दिन देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ तरुणा कस्बा। दरअसल गांधी के बड़े व्यक्तित्व के सामने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को इतना महत्व नहीं मिलता जितना कि गांधी जी की जयंती को मिलता है। आइए हम आपको जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी के देश और समाज के लिए किए गए संघर्ष के बारे में बताते हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और महात्मा गांधी से काफी प्रभावित भी थे। वे उनके साथ अपना जन्मदिन, जो कि 2 अक्टूबर को होता है, साझा करते थे। उन्होंने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। वैसे लाल बहादुर शास्त्री को ताशकंद समझौता के नाम से ज्यादा जाना जाता है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को एक शांति समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे और अपने झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। यह समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान की लंबी वार्ता के उपरांत 11 जनवरी 1966 को ताशकंद सोवियत संघ वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। इन दोनों देशों के बीच आपसी हित के मामलों में शिखर वार्ताएं तथा अन्य स्तरों पर वार्ताएं जारी रहेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने पर आधारित होंगे। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध फिर से स्थापित कर दिए जाएंगे। एक दूसरे के बीच में प्रचार के कार्य को फिर से सुचारू कर दिया जाएगा। आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों तथा संचार संबंधों की फिर से स्थापना तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान फिर से शुरू करने पर विचार किया जाएगा। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएंगी कि लोगों का निर्गमन बंद हो। शरणार्थियों की समस्या तथा अवैध प्रवासी प्रश्न पर विचार विमर्श जारी रखा जाएगा तथा हाल के संघर्ष में जब्त की गई एक दूसरे की संपत्ति को लौटाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री देश के साथ ही विश्व की तरक्की और शांति के पैरोकार थे। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसका अर्थ है सैनिक की जय हो, किसान की जय हो। शास्त्री जी कहते थे कि हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। अगर हम शास्त्री जी की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो उनकी लिस्ट भी छोटी नहीं है। भारत की स्वतंत्रता के बाद लाल बहादुर शास्त्री यूपी में संसदीय सचिव बने। वे 1947 में पुलिस और परिवहन मंत्री भी बने। परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने पहली बार महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की थी। पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते उन्होंने आदेश पारित किया कि पुलिस को पानी के जेट विमानों का उपयोग करना चाहिए और उग्र भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1951 में शास्त्री जी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें चुनाव से संबंधित प्रचार और अन्य गतिविधियों को करने में सफलता भी मिली। रेल मंत्री होने के नाते उन्होंने 1955 में चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पहली मशीन भी स्थापित की। 1957 में शास्त्री जी फिर से परिवहन और संचार मंत्री बने और फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी बने। 1961 में उन्हें गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण समिति की नियुक्ति की। उन्होंने प्रसिद्ध शास्त्री फॉर्मूला भी डिजाइन किया था। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें द न्यूज़ 15।